तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो है, ये मैथ का वीडियो है। और मैथ के वीडियो के साथ साथ इसका पूरा चैप्टर फ्लो जिसको कहते हैं, जो निचोड़ है, वो मैं इंट्रोडक्शन, मैथ के इंट्रोडक्शन में जो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है। ये क्लास 10th के लिए वीडियो है और मैथ के है। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर सभी यानी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी इसी चैनल पर। तो ये पहला वीडियो है, ये चैनल का पहला वीडियो है स्टडी से यानी एजुकेशन से संबंधित। तो हम लोग जो मैथ हम लोग पढ़ते हैं, तो मैथ में जो गणित है, उस गणित सभी जो अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं वो अलग अलग बुक से पढ़ाते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड का जो रियल बुक है, मैं उससे मैं पढ़ाता हूँ। तो जो एनसीईआरटी जो जिसको कहिए एनसीईआरटी या बीटीबीसी, इसी को कहते हैं। बीटीबीसी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है बिहार बोर्ड के लिए। तो एनसीईआरटी कहिए या बीटीबीसी। अब देखिए, जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में अब देखिए कि क्या चीज़ हम लोग के पढ़ना है। तो मैथ में पढ़ना है वास्तविक संख्या, पहला है वास्तविक संख्या। अभी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जानी जाइएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा कौन जो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ेंगे, हम लोग कवर करेंगे। और इसका जो है वो नवंबर में ख़त्म कर देंगे पूरा और सब्जेक्ट। तो नवंबर हो तो पूरा ऑल सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। दूसरा चैप्टर के जो नाम है वो बहुपद से जैसे मान के चलिए, वास्तविक संख्या जैसे 1 2 3, ऐसे इसी के बारे में मतलब कि पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। और बहुपद जिसमें एक्स यानी एक्स के जो यानी ए बी सी डी कहें, तो ए बी सी डी के कोई सा लेटर मतलब कि किसी के साथ रहेगा, 3x, तो इसको कहते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद में पढ़ना है दो चर वाली रैखिक समीकरण एवं युग्म, तीसरा चैप्टर है। और जो चौथा चैप्टर है, वो चौथा है द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर जो है उसका नाम है द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी। और छठा है त्रिभुज। और जो सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां है त्रिकोणमिति के परिचय, केवल परिचय पढ़ना है हम लोग, त्रिकोणमिति के केवल परिचय पढ़ना है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, केवल अभी परिचय है, अब आगे जाइएगा तो और गहराई से पढ़िएगा। उसके बाद है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यह है 9th चैप्टर। और 10वां है वृत्त, और 10वां वृत्त है। उसके बाद है 11 है रचनाएं। ये इसके लिए स्केल जैसे होगा, स्केल से या प्रकार से, एस्टोमेन बॉक्स से। उसके बाद है 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए, जो 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और 14 है संख्यांकित। और 15 है परियकता। अब देखिए, अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन है, आप यह सोच रहे होंगे। तो देखिए, ऐसे तो पढ़ना ये सब चीज़ है, ये सब जो है वो ये परीक्षा के व्यू से सभी है, VVI है। लेकिन हम लोग के अगर सबसे ज़्यादा अगर जैसे परीक्षा में अगर पूछा जाता है, 100 नंबर के पूछा जाता था। आज से 2020 से में 100 नंबर के पूछा जाता था। लेकिन
2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, और 2023 और 2024। ये तीनों साल में पूछा गया है 200 नंबर का। जैसे मैथ हो गया तो मैथ 200 नंबर का, लेकिन बनाना केवल 100 नंबर का है। बनाना केवल 100 नंबर के है। 200 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, केवल बनाना है 100 नंबर के, यानी क्या है तो डबल। और इसमें पहले था, पूछता था 120 नंबर के, ऐसे कुछ सवाल पूछता था जिसमें से बनाने के लिए रहता था। अब देखिए, जैसे 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता था, उसके बाद प्लस में जो है 20 को पूछता था 2 नंबर में, यानी 40 नंबर के, और 20 नंबर के पूछता था दीर्घ उत्तरीय। ये है 35 यानी 125। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे यहाँ पे है निर्देशांक ज्यामिति है, और उसके बाद है 2 चर वाली रैखिक समीकरण। इसमें भी 5 नंबर पूछता है, हर हमेशा पूछता है। इसमें शायद पूछेगा या ना भी पूछ सकता है 5 नंबर, लेकिन इसमें भी 5 नंबर के पूछता है। उसके बाद इसमें भी 5 नंबर के पूछता है, और इसमें भी से 5 नंबर पूछता है, और फिर एक पृष्ठीय इसमें से भी 5 नंबर के पूछता है, और कभी काल प्रयोगिता में से भी 5 नंबर के पूछ देता है। प्रयोगिता में इसमें से 5 नंबर के पूछ देता है, संख्यांकी में से। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ना कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, पूरा चैप्टर को किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे शुरू से शुरू दम करेंगे, और सीरियल बाय सीरियल एक तुरी ख़त्म करेंगे प्रयोगिता तक। अब देखिए, शुरू जब प्रयोगिता जैसे ख़त्म हो जाएगा, और पढ़ना आप लोग के कैसे पढ़ना है वो बता रहे हैं। तो आप लोग के पढ़ना है, जैसे आज एक वीडियो में अपलोड किया, उसके बाद एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, और एग्जाम्पल के साथ उसके आधार पर प्रश्न भी बताएंगे। जैसे उदाहरण, जैसे मान के चलिए कि उदाहरण हमने बनाया, उदाहरण नंबर 1 बनाया, और प्रश्नावली नंबर 1 है, प्रश्नावली 1 है, प्रश्नावली 1.1 है। अब देखिए, 1 से अगर हम लोग उदाहरण से देखें तो प्रश्नावली 1 में मान के चलिए कि 2 को क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको दोनों को हम लोग कवर कर लेंगे उदाहरण एक से। उसी प्रकार सभी में हम लोग सभी चैप्टर में भी उसी प्रकार से पढ़ाएंगे जिस तरह से पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। अब देखिए, वास्तविक संख्या में जैसे हम बताएं कि उदाहरण एक हम बनाएं, तो एक हम लोग रिवीजन कर दिए। अब उसके आधार पर देखेंगे कि जो प्रश्नावली है उसमें कौन कौन प्रश्न बन रहा है केवल उदाहरण नंबर 1 से, तो हम लोग उसी के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज, बहुत सारे की दिक्कत होता है, त्रिभुज में दिक्कत होता है। उसके बाद देखिए, ये तो केवल परिचय पढ़ना है। अगर इसका जो निचोड़ है, अगर निचोड़ अगर पढ़िएगा तो मिलेगा। 11th में भी केवल परिचय के रूप में पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा है। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को बनाना रहेगा। तो अब देखिए, तो इसको केवल परिचय पढ़ना है, और परिचय में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा निचोड़ से पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेंगे कि ताकि देखते हैं हम लोग के आंसर जो है वो आने लगे। तो हम इसके बाद देखिए, अगला साल शायद 2025 में देखिए क्या पैटर्न रहता है। तो अभी तो मैंने अनुमान लगाया तो नहीं जा सकता है, शायद 200 नंबर ही क्या रहेगा, 200 में से केवल 100 नंबर के बनाना रहेगा, शायद अब बदलेगा तो नहीं। तो देखिए, हम लोग जैसे, और याद रखिएगा, इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं, ये जो चैनल पर आप आए हैं, तो चैनल पर ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाने वाले हैं। तो ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, और पर डे यानी वन डे यानी एक दिन, ठीक है, एक दिन का वीडियो, एक दिन जो है वो एक दिन में हम 3 से 5 वीडियोज अपलोड करेंगे, ठीक है।
5 गो वीडियो यानी 3 से 5 चारे समझिए, यानी इतना वीडियो एक दिन में हम लोग अपलोड करेंगे। और टाइम भी बता देंगे, कि कितना बजे कौन वीडियो आएगा, कितना बजे कौन वीडियो आएगा, यानी कौन सा सब्जेक्ट क्या आएगा। तो 7 से लेके रात 7 बजे तक, ठीक है, सुबह 7 से रात 8 बजे तक, मानिए 8 बजे तक। तो इसी के बीच में यानी जो है वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसे 7 बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहले मैथ का अपलोड होगा, उसके बाद फिर हिंदी का होगा, हिंदी का अपलोड होगा। और ये अभी केवल रिकॉर्डेड वीडियो भी देंगे, क्योंकि अभी तो लाइव तो केवल चलेगा नहीं। अभी तो ऑप्शन यूट्यूब पर आएगा तो उसके बाद लाइव देखेंगे। अभी केवल रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। उसके बाद देखिए, हिंदी पहले मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद संस्कृत पढ़ेंगे, और फिर सोशल साइंस, और फिर इंग्लिश। तो हम लोग ये जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में हम लोग कवर करेंगे। समझ गए होंगे कि हम किस तरह से इस पढ़ाने वाले हैं चैनल पर। तो आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा।